तो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक बूंदी भी है, जहां पर कुएं, बावड़ी और ऐतिहासिक किले हैं। बूंदी में 800 साल बनाए गए कई प्राचीन दरवाजे भी हैं, जो बूंदी की सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम यहाँ पर हुआ करते थे। बूंदी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुएं, बावड़ी और ऐतिहासिक फोर्ट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन बूंदी की ऐतिहासिक विरासत के बीच दरवाजों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। 800 साल पहले बूंदी के ऐतिहासिक दरवाजा को बनाया गया था। इन दरवाजों की तादाद बूंदी में 1 दर्जन से अधिक है, जो शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित है। इन दरवाजों में किसी समय राजा महाराजा की शानदार एंट्री हुआ करती थी और सैनिकों का पहरा रहता था। बूंदी की विरासत में ये सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वर्तमान में ये दरवाजे बदहाली पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। देसी विदेशी पर्यटक इन दरवाजों को देखते तो हैं, पर मायूस होते हैं। स्थिति में मौजूदा दरवाजे की तस्वीर लेकर अपने वतन जाते हैं। इसके कारण बूंदी के पर्यटन में नुकसान देखने को मिल रहा है। आसपास के लोगों ने भी इन दरवाजों को नुकसान पहुंचाया है। इन दरवाजों पर प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर तो लोगों ने इन दरवाजों की आड़ में पेशाब घर तक बनवा दिए हैं। ऐसे में ये दरवाजा अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। इन दरवाजों पर शानदार पेंटिंग्स और नक्काशी की डिजाइन अपने आप में लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाती है, लेकिन वक्त के साथ ये दरवाजे अपनी पहचान खो रहे हैं। जबकि इन दरवाजों को लेकर राजस्थानी लोकगीत में गाने भी बनाए गए हैं, जिसमें बूंदी के दरवाजों पर मोरनी का डांस दिखाया गया है। इन दरवाजों में मोरनी डांस करती दिखाई दे रही है। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुंड, बावड़िया और यहाँ के ऐतिहासिक जरों के जो है देश विदेश में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में जो है देशी विदेशी पाहुणे इन्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन बूंदी के अंदर एक और ऐतिहासिक धरोहर है, वो है बूंदी के दरवाजे। बूंदी के परकोटे पर जो है चारों तरफ दरवाजे स्थित है। इन दरवाजों की हालत बड़ी बदहाल हो चुकी है। देख रेख के अभाव में जो है यहाँ के लोगों में जो है काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। किसी समय में ये बूंदी रियासत की जो है सुरक्षा कवच हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों जो है बदहाली की दौर से ये गुजर रहे हैं। शहर के लोग लगातार इन पर्यटनों के दरवाजों को जो है उनके संवरने की मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बूंदी के इतिहास के जानकार कर्नल भूपेश हाड़ा ने बताया कि हाड़ा राजवंश में राजाओं के वक्त में इन गेटों पर सैनिकों का पहरा लगा रहता था और इन दरवाजों के बाहर जंगल हुआ करते थे। दरवाजों के अंदर शहर की प्रजा रहती थी। दरवाजों पर सैनिक लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखते थे और रात होने पर सैनिक तेज आवाजों में मुनादी कर लोगों को दरवाजा बंद होने की जानकारी देते थे। मुनादी के बाद सैनिक अपनी प्रजा को वापस दरवाजे के अंदर से लेकर इन दरवाजों को बंद कर देते थे। ये दरवाजे पहरे के रूप में सैनिकों के साथ साथ बूंदी की भी रक्षा करते थे। लेकिन इन दरवाजों की कहानी अब इतिहास के पन्नों में खत्म होती जा रही है। उन्होंने बताया कि बूंदी एक परकोटे के रूप में शुरुआत में विकसित हुआ था। उस परकोटे के आसपास राजाओं ने दरवाजे बनाए और उसी में बूंदी की प्रजा रहती थी। हम सीधा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। युद्धराज सोनी। जी, क्या कहना चाहेंगे बूंदी के दरवाजों को लेकर आप? बूंदी के दरवाजे, बूंदी जो ऐतिहासिक पर्यटक नगरी है हमारी, इसके पौराणिक दरवाजे हैं। पुराने रजवाड़ों के समय में चारों तरफ दरवाजे थे, परकोटा था, ताकि कोई विदेशी आदमी, कोई आक्रमणकारी यहाँ ना आ सके, सुरक्षा थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बूंदी में इनका हार संभाल नहीं हो पा रहा, इनकी दशा जर्जर है। जबकि ये ऐतिहासिक दरवाजे हैं, इनका जो है जीर्णोद्धार के साथ सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ताकि ये बूंदी अति सुंदर भी लगे ये और इस बूंदी की सुंदरता में चार चांद भी लगे। ये एक ऐसा दरवाज़ा है, बूंदी का चौगान दरवाज़ा, जिसके ऊपर सद्भावना की मिसाल मिलती है। इसके एक साइड के ऊपर विष्णु और सूर्यदेव का चित्र उकेरा हुआ है पत्थर में, और दूसरी तरफ एक मजार मकबरा बना हुआ है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सद्भावना की जो नगरी हमारी बूंदी है, जहाँ गंगा जमुना संस्कृति विरासती है,
जहाँ की गंगा जन्म संस्कृति को जीवंत पुराने समय से रखा है, आज के समय में ये इनको जर्जर और इनकी दुर्दशा हो रही है। रखाव में अपना योगदान दे। धन्यवाद। बिल्कुल अपना योगदान दे। एक गाना भी है, बूंदी के दरवाजे पे मंडरी मोंडरी। तो ये जो दरवाजे हैं, क्या लगता है कि इन दिनों उसमें मोंडरी मंडरी है? क्या कहना चाहेंगे? इस दरवाजे पर बूंदी के जो चौगान गेट दरवाजा है, इस पर मोरनी मंडी हुई है। जो बाहर से पर्यटक आते हैं उसे लुभाते हैं। और इन दरवाज़ों की इस तरह की दशा हो रही है, काई छा रही है, कई जगह से टूट रहे हैं। मैं बड़े बड़े नेताओं से इनसे आग्रह ये करता हूँ कि इन दरवाज़ों की सुध लें और दुर्दशा को सही करें। बाहर से पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं, वो सब चीज़ें बढ़िया बताते हैं, मगर इनको देखते ही वो कहते हैं कि इसकी दुर्दशा बहुत गंदी हो रही है, इनको रख रखाव की बहुत कमी है। इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ, नेताओं से, भाई इसको सही कराने का कष्ट करें। कैसे देखते हैं दरवाजे खराब हो रहे हैं बूंदी के? जो लोग आते हैं वही देखते हैं। वैसे विश्वविख्यात में बूंदी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, पर वैसा है नहीं, क्योंकि सभी दरवाजे बावड़ी वगैरह सब बुरी तरह से शस्त्रग्रस्त है। बूंदी शहर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐतिहासिक दरवाजे हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इनमें से कई दरवाजे तो क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति लंका गेट दरवाजे की है, जहां पर लोग दरवाजे के आसपास शौच करते हैं। इसी तरह खोजा गेट दरवाजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोग इस दरवाजे से आवाजाही करते हैं तो उन्हें हमेशा गिरने का डर सताता रहता है। इसी प्रकार से मीरा गेट का दरवाजा कचरा पात्र का रूप ले चुका है। इसके पास में लोग बड़ी मात्रा में गंदगी डालते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित चौहान दरवाजा अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ अतिक्रमण के रूप में दुकानदारों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस दरवाजे में एक के बाद एक यानी कि 2 दरवाजे हैं जो बूंदी की शान और उसकी विरासत को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दरवाजे का मूल स्वरूप ही खत्म कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप? युवा है, पर्यटन ही बूंदी का बड़ा स्कोप है, लेकिन दरवाजे हैं वो बड़े खराब हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो बूंदी है इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और पर्यटन नगरी बूंदी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रख रखाव और किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं हो पा रही है। तो हमारा तो ये अनुरोध है सरकार से कि बूंदी के लिए अच्छा रख रखाव करे ताकि यहाँ पे पर्यटन बढ़े। पर्यटन के साथ साथ आप ये देखिए यहाँ कितनी हरियाली है, कितनी यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं, ताकि यहाँ पे एक बूंदी को एक फिल्म सिटी की लाइन भी मिल सकती है। देखा जाए तो फिल्म सिटी बूंदी भी हो सकता है। यहाँ स्कोप बहुत है, परंतु यहाँ पे किसी नेता का कोई ध्यान ही आकर्षित नहीं है इसके रख रखाव करे, यूँ करे, खाली वो अपने उसमें लगे हुए हैं सब। बूंदी की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, पर्यटन बाहर से भी आते हैं, इसके अलावा भारत से भी कई अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, और वो देख करके मतलब उनका मन उदास हो जाता है। यहाँ जो होना चाहिए, जिस प्रकार से बूंदी का नाम है, तो उस हिसाब से यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। तो रंग रोगन तो की जा सकती है, जैसे अगर विकास में नहीं हो तो रंग रोगन तो वापस मूल स्वरूप में लौटाई जा सकती है। हो सकता है, और बाकी यहाँ का प्रशासन करना नहीं चाहता। बजट भी आता है इसके लिए पर्यटक विभाग से, बाकी वो फाइलों तक ही सीमित रहता है और कार्य कुछ भी नहीं होता। यहाँ की गंदगी, साफ सफाई वगैरह बूंदी में जो यहाँ की जो नक्काशी बनी हुई है, जयपुर में, कोटा में, कहीं पे भी नहीं है। ऐतिहासिक नगरी है धीरे, और इसको देखने के लिए आते हैं पर्यटक, तो थोड़ा उनके मन में खटास सी होती। ये जो कुंड बना हुआ है, इनको हमने 20-25 आदमियों ने करके इसकी साफ सफाई करके हमने खुद स्वयं सेवा करी है इसकी। बाकी हमारे से उसमें भी कोई सहयोग योगदान नहीं मिला, और प्रशासन की ओर से 0 है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे बूंदी के दरवाजों को लेकर? बूंदी के जो राजनेता है ना, भारत की सबसे बड़ी सीट पर बूंदी, कोटा बूंदी के सांसद साहब बैठे हुए हैं, भारत की सबसे बड़ी सीट पर। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य तो बूंदी का क्या होगा। जब भारत की सबसे बड़ी सीट पर वो बैठे हुए हैं, फिर भी बूंदी के दरवाजों की, बूंदी के बावड़ियों की, बूंदी के रोडों की ये हालत है। तो दरवाजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दरवाजों को लेकर इनका रंग रोगन होना चाहिए। जहाँ भी टूट फूट हो रही है वो इसकी सही होनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले लाइटें लगी दरवाजे पे, वो 4 दिन चली, 4 दिन में 6 लाइटें बंद हो गई। आधी लाइटें जलती है और आधी बंद रहती है। ठीक है, इसका रंग रोगन होना चाहिए, इसकी बढ़िया साफ़ सफाई हो करके इस पर जो भी आकृतियाँ बनी हुई है उनको साफ़ सुथरा करके उन पर रंग रोगन होना चाहिए। जो भी कलाकारी जो अपने राजस्थान की जो है इस पर बनी हुई है
उसको वापस जीवित किया जाना चाहिए। आपने कि मुझे लगता है शायद तक राजस्थान के और जिलों के अलावा इतने दरवाजे तो कहीं पर भी नहीं हुए जितने बूंदी में। दरवाजे सभी जगह हैं, बाकी बूंदी के सब दरवाजे अतिक्रमण और गंदगी के शिकार हैं। और ये कुंड है जो एक कचरा पात्र बना हुआ है, नागर सागर का कुंड। और सारे दरवाजों की स्थिति इतनी जटिल और ख़राब है कि हर आदमी इनसे जी चुराने लग गया, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। एनडीटीवी से बात करते हुए शहर के लोगों ने कहा कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी ने भी इन दरवाजों की सुध नहीं ली। इन दरवाजों के लिए सरकार योजनाएं बनाए और दरवाजों का विकास करे। लोगों ने कहा कि राजाओं के जमाने में रक्षा में काम आने वाले ये दरवाजे अब बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। दरवाजों पर आज अतिक्रमण हो चुका है। जगह जगह से ये दरवाजे अपना अस्तित्व खो रहे हैं और जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इन दरवाजों के अंदर से कई रास्ते बूंदी शहर के अंदर जाते हैं, लेकिन इन दरवाजों की देखरेख बूंदी का पर्यटन विभाग नहीं कर पा रहा। नतीजा ये कि दरवाजे कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। नतीजा ये कि दरवाजों की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है और ये दरवाजे कभी भी गिर सकते हैं और हमेशा इन दरवाजों पर हादसों का खतरा मंडराता रहता है। बूंदी शहर का लंका गेट, खोजा गेट, चौगान गेट, भैरव दरवाजा, मीरा गेट, गणेश घाटी का दरवाजा, चंपा बाग का दरवाजा, गिनती का दरवाजा, पुरानी कोतवाली का दरवाजा, सुरंग दरवाजा, मेढक दरवाजा आदि ऐसे कई दरवाजे हैं जो बूंदी विरासत के सुरक्षा कवच हुआ करते थे। वहीं 15 साल पहले यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग इन दरवाजों की रंग रोगन और जीर्णोद्धार करवाया था। लाखों रुपयों की लागत से इन दरवाजों को सौंदर्य के रूप में लाया गया था। यहाँ पर साइन बोर्ड, पर्यटकों के लिए जानकारी वाले बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन देखरेख नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा हटा दिए गए या फिर उन्हें तोड़ फोड़ दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण एक रक्षात्मक तरीके से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स थे, जो कि पुराने समय में दुश्मन को रोकने में और उसके बाद में अगर दुश्मन कोई एंट्री भी करता है तो उस एंट्री को टैक्टिकली किस प्रकार से उनकी जो भी फोर्स आई है उसको अलग करने में मदद करते थे। जिस प्रकार आप देखेंगे कि चौगान गेट में 2 दरवाजे हैं एक के बाद एक, तो उसका मतलब ये होता था कि दुश्मन की टुकड़ी को किस प्रकार से अलग अलग करके बर्बाद किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा प्रशासनिक तौर पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी वो इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी। जब शहर शाम को दरवाजे बंद हो जाते थे शहर के, तो फिर जो भी राहगीर या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सामान आया है तो वो बाहर ही रुकता था। और उसी वजह से आप पाएंगे कि जो भी दरवाजे थे उन दरवाज़ों के पास में ही बावड़ियाँ भी मिलेगी आपको। जिस प्रकार चौगान गेट के पास नागर सागर कुंड है, तो हमेशा कुंड या पानी का अवेलेबिलिटी दरवाज़ों के पास रहता था, क्योंकि अगर किसी को बाहर रोका गया है किसी कारण से और अंदर जाने का अभी समय नहीं है तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ध्यान रखा जाता था। बूंदी का जो दरवाज़ा है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का जो कला है, साथ में जो नक्काशी है, वो और जिलों में जो है कहीं पर नज़र नहीं आएगी। बूंदी में करीब बताया जा रहा है कि जो दरवाजे हैं उनकी तादाद जो है 7 के आसपास है और शहर के बीचों बीच में जो है ये स्थित है। देश विदेशी पर्यटक आते हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन जो दरवाज़ों की स्थिति है उन कहीं ना कहीं फ़ोटो जो खींचते हैं तो मायूसी यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। यहाँ के आमजन ने मांग की कि सरकार उनकी एक प्लान तैयार करे और बूंदी के जो दरवाजे हैं उनका विकास करे, तो कहीं ना कहीं जो बूंदी का पर्यटन है वो आगे बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो लोगों को जो है फ़ायदा भी होगा। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।